अनुपमा में आ गया है बड़ा ट्विस्ट। पाखी लौट आएगी अपने घर वापस। आप सभी देख रहे हैं आज है वनराज का बर्थडे, घर में सभी लोग बहुत खुश हैं और उधर वहां पर काव्या भी बहुत खुश है। काव्या को लग रहा है कि एक तो स्वीटी घर में है यानी पाखी घर में है, ऐसे में वो और वनराज की प्राइवेसी खत्म हो जाती है। वो वनराज के साथ कहीं भी बैठ नहीं पाती, कहीं उठ नहीं पाती क्योंकि उसकी बेटी साथ में है। ऐसे में जब वो ये बात अपने दोस्त को बता रही थी, पाखी ये सारी बातें सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि काव्या किसी से कह रही है कि मैं तो 12 बजते ही वनराज को विश करना चाहती हूँ, उसे गिफ्ट देना चाहती हूँ, सरप्राइज देना चाहती हूँ, लेकिन चूंकि पाखी यानी उसकी बेटी है तो वही यहाँ पर विश करेगी, हमारी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ऐसे यहाँ पर काव्या कहती है। लेकिन आप देखेंगे घर में सब लोग बहुत खुश हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं काव्या आती है रूम में यहाँ पर विश करने वनराज को। पाखी सोने का ड्रामा करती है, दरअसल वो चद्दर के अंदर रो रही है, वो काव्या की जो बातें सुनी है उसे बहुत चुभ रही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पाखी सोने का ड्रामा कर रही है। वनराज को समझ में नहीं आता कि पाखी ही है जो उसे सबसे पहले बर्थडे विश करती है। खैर यहाँ पर काव्या जब आती है बर्थडे विश करती है, अचानक से यहाँ पर बा का फोन आता है। बा विश करती है, पूरा परिवार विश करता है, सभी लोग यहाँ वनराज को विश करते हैं और फोन रखते रखते बा कह देती है कल तुझे घर आना है, कल तेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैंने घर में एक पूजा रखी है। वनराज ना हाँ कहता है ना और फोन रख देता है और काव्या ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है क्योंकि काव्या वनराज को कहती है तुमने कहा क्यों नहीं कि कल हम लोग घूमने जा रहे हैं। खैर यहाँ पर आप देखेंगे बा पूरे घर को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाने की कोशिश करेगी, बहुत सारे पकवान बनाए जाएंगे क्योंकि इसके बेटे का बर्थडे है और यहाँ पर सभी को कहेगी कि सब लोग छुट्टी ले लें, लेकिन किंजल यहाँ छुट्टी लेने से मना कर देती है। वो कहती है कि उसके ऑफिस से उसे छुट्टी नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे सुबह होती है, वनराज जाता है पाखी के कमरे में, लेकिन पाखी कमरे में नहीं होती। दरअसल पाखी काव्या की बातों को भूल नहीं पा रही है और अपने नाइट ड्रेस में ही वो बाहर निकल पड़ती है। वो यहाँ रात में जब बात कर रहे होते हैं, बा और पूरे परिवार वाले विश कर रहे होते हैं वनराज को, तो पाखी की आवाज़ नहीं आती। ऐसे में यहाँ पर अनुपमा का दिल कहीं ना कहीं माँ का दिल है, वो सोचता है आखिर पाखी की आवाज़ क्यों नहीं आई, पाखी है कहाँ, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है। ऐसे में सुबह होती है और अनुपमा फ़ोन करती है वनराज को कि पाखी की आवाज़ नहीं आई, कैसे ही एक मिनट बात कराएंगे। और वनराज यहाँ बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ देता है कि पाखी घर में नहीं है। अनुपमा के तो होश उड़ जाते हैं, वो पागलों की तरह बाहर भाग के आती है और उसे ढूंढने निकलती है। तब से देखती है कि पाखी पैदल अपने नाइट ड्रेस में चली आ रही है। दरअसल पाखी वापस घर लौट आएगी और फिर जाके उसे इस बात का एहसास होगा कि उसने वनराज के घर काव्या के साथ रहने का बहुत ही गलत फैसला किया था।